हेलो हेलो हेलो। अरे हाँ, हो गया। अब बातें हो गई अभी। अब सब शांत रहो। बहुत बातें हुई अभी। अब बिल्कुल कीप क्वाइट। चलो, लेट्स बिगिन। मुझे बताओ, कल हमने क्या स्टार्ट किए थे? लॉगरिथम कल स्टार्ट किए थे, राइट? हाँ, लॉगरिथम स्टार्ट किए थे। और लॉगरिथम में हमने सबसे पहले की डेफिनेशन देख ली थी, का ग्राफ देख लिया था, थोड़ा रिलेट भी कर लिया था उसको e टू द पावर x के साथ। के बाद हमने प्रॉपर्टीज भी स्टार्ट की थी कल, जो अपने को मेन मुद्दा है अपना प्रॉपर्टीज, वो हम लोग कल स्टार्ट किए थे, राइट ना? कितने प्रॉपर्टीज करवा दिया था मैंने? एक की दो? दो प्रॉपर्टी, एक एडिशन वाली, एक डिवीजन वाली। लॉग एम इंटू एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। और एक करा था लॉग एम बाय एन, क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन। एकदम बढ़िया, याद रहेगा। जब भी डिवीजन रहेगा सब्ट्रैक्शन में ब्रेक कर देना, जब भी एडिशन रहेगा, जब भी मल्टीप्लिकेशन रहा तो एडिशन में ब्रेक कर देना। प्रॉपर्टी थ्री लिखो। ठीक है, लिखो प्रॉपर्टी थ्री। हम सबसे पहले वही तो लेते हैं, एम और एन दोनों को लेते हैं हम लोग जीरो से बड़ा। फिर लॉग एम टू द बेस ए। अब क्या करेंगे अपन, पता है क्या? पावर में कुछ ना कुछ रहेगा हमारे पास, पावर में कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है ना? तो पावर सामने आ जाता है। ये प्रॉपर्टी पहले आप अच्छे से देख लो, पहले ठीक है ना, इसका प्रूफ देता हूँ मैं। पहले प्रॉपर्टी ढंग से देख लो। प्रॉपर्टी क्या है? लॉग एम के पावर में क्या है? एन। मतलब जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट कौन है यहाँ पे? एम का पावर एन। जो पावर होता है वो कहाँ पे आता है? सामने आता है। लॉग, फिर क्या हो जाएगा? लॉग एम बन जाएगा। लॉग एम टू द पावर एन था, अब लॉग एम बन गया। वो पावर कहाँ गया? पावर सामने आ गया। ये प्रॉपर्टी है, बहुत बार यूज करेंगे इसका, प्रूफ देखते हैं अपन अभी। ठीक है, तो अपन एक काम करते, लॉग एम टू द बेस ए को हम कुछ मान लेते एक्स। कौन सा फॉर्मेट है? देखो, कल के प्रूफ अगर तुम पढ़ के आए होंगे तो इस टाइप का ही फॉर्मेट है ये। वैसे ही काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो बताओ, ये कौन सा फॉर्मेट है? लॉगरिथमिक। इसको कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट? कर सकते हैं, कर सकते हैं। बताओ क्या होगा? आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस टू द पावर आर एच एस। आंसर यस और नो? अब तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे तो एम के पावर में एन चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा पता है? टेकिंग पावर एन ऑन बोथ द साइड। मैं क्रिएट करूंगा अभी, देखो क्या करूंगा मैं। दोनों साइड में पावर एन दे दूंगा। दे सकते हैं, नहीं दे सकते? सेम। अरे दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों साइड क्यूब कर सकते हैं, तो दोनों साइड क्या दे सकते हैं? पावर एन तो दे ही सकते हैं। तो क्या कर दिया? एम के पावर में एन इक्वल टू ए के पावर में एन। और एक्स तो पहले से ही था। एक्स क्या था? पहले से ही था कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि क्लियर है? अब वापिस तुम ध्यान से देखना। अच्छा देखो, ये क्या लिखा है? आर्गुमेंट इक्वल टू बेस का पावर आर एच एस। ऐसा मान सकता हो क्या इसको? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ आर्गुमेंट इक्वल टू बेस का पावर आर एच एस? इसका मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म बता सकते हो क्या मेरे को? आर्गुमेंट कहाँ पे होता है? लॉग के अंदर होता है। बराबर है ना? बराबर। बेस कहाँ पे होता है? ये नीचे में होता है। राइट साइड में क्या होता है? एन एक्स होता है। अरे हाँ या ना? इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर डाला अपन ने। आर्गुमेंट इक्वल टू बेस का पावर आर एच एस, बराबर है? अच्छा ठीक है। अब व्हाट इज यूर, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, लॉग एम टू द पावर एन के बेस में ए लिखा है इज इक्वल टू, खैर एन तो एन है, व्हाट अबाउट योर एक्स? एक्स कौन है? हाँ, लॉग है। लॉग एम टू द बेस ए। तो क्या लगता है, प्रॉपर्टी प्रूव हो गई क्या? हो गई प्रूफ। लॉग एम टू द पावर एन, एन सामने लॉग एम। समझ आया? प्रूफ समझ आया कि नहीं आया तुम लोगों को? प्रूफ के लिए सबसे पहले मैंने लॉग एम को एक्स माना, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, लेकिन मुझे चाहिए था एम के पावर में एन, तो मैंने दोनों साइड पावर एन दे दिया। फिर ये मेरा क्या बन गया? आर्गुमेंट इक्वल टू बेस टू द पावर आर एच एस। मतलब ये क्या बन गया मेरा? ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में? लॉगरिथमिक फॉर्म में। आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट है तो लॉग के अंदर चले जाएगा, ये बेस है तो वो नीचे चले जाएगा, आर एच एस मतलब आंसर होता है तो वो इधर चले जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? है ना? हाँ, और बस
एक्स की जो वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर दी, काम खत्म, प्रॉपर्टी अपनी आ गई। तो ये अपनी एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी 3, ठीक है, लिख लो। फिर अपन प्रॉपर्टी 4 के बारे में बात करते हैं। चलो बढ़िया, आगे बढ़े। वो क्या सबका लिख कर। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एम ए बी सबके सब जीरो से बड़े हैं। और यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ ए बी वन नहीं है और बी वन नहीं है, मतलब मुझे ए बी को बेस में लेना है, इसलिए मैं वन नहीं ले रहा हूँ। समझ जाएगा, सब समझ जाएगा। तो अपनी प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग एम टू द बेस है। समझा क्या, मैंने बेस क्या लिया, ए लिया है ना। बेस शुड नॉट बी वन, बताएंगे बता था। तो बेस के पावर में अगर वन, बेस अगर वन हो गया तो वन के पावर में कुछ भी चढ़ाओगे तो वन ही मिलेगा, इसलिए अपन वन नहीं लेते यहाँ पे। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। ये आपके इस लॉ का क्या है, आर्गुमेंट, और ये क्या है, बेस। ये आर्गुमेंट और ये क्या है, मैं पता है क्या कर सकता हूँ, लॉग एम टू द बेस बी अपॉन लॉग ए टू द बेस बी कर सकता हूँ। तुमने देखा, मैंने इस लॉग जो आर्गुमेंट था एम और ये जो बेस था ए, इनको दो अलग अलग लॉग में ब्रेक कर दिया। एक लॉग का आर्गुमेंट बन गया एम और दूसरे लॉग का आर्गुमेंट क्या बन गया, ए। समझा क्या, एक लॉग का आर्गुमेंट क्या बन गया एम, एक का क्या बन गया ए। और इसका बेस तो लेना पड़ेगा ना, बिना बेस से लॉग लिख सकते क्या अपन, नहीं। तो इसका तो मुझे बेस चाहिए, तो मैंने फिर अपने मन से कोई बेस मान लिया, बेस बी मान लिया। तो अब ये कैसे मानते हैं, ये ये हमको डिसाइड करना पड़ता है क्वेश्चन की कंडीशन देखते हुए। अब अगर अपने को जरूरत पड़ रही है बेस बी की तो बी लगा देंगे, अगर अपने को जरूरत पड़ रही है बेस ई की तो ई लगा देंगे। ई मतलब वही अपना इरेशनल कांस्टेंट कल बताया था, जिसकी वैल्यू 2.718 होती है ना। अगर अपने को जरूरत पड़ी है सी की तो सी लगा देंगे। तो एक ही टाइप का बेस लगाना पड़ेगा, कोई भी अलग अलग नहीं लगाते। मालूम चला यहाँ बी लगा रहे हैं यहाँ सी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, सेम बेस लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डाउट समझने में। मैं यहाँ पर ई लगा सकता हूँ क्या, हाँ लगा सकता हूँ। क्या मैं यहाँ जेड लगा सकता हूँ, हाँ जेड भी लगा सकता हूँ, बेस सेम होना चाहिए। समझ गया, तो इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं अपन उसको। बात समझ आ रही है तुम लोगों को, तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, दिस इज योर प्रॉपर्टी। ठीक है, सबको समझ आया। चलिए लिखो फटाफट। चलेगा ना बेटा, समझ गया ना सबको। चलो इसको भी देख लेते क्या इसका प्रूफ हो सकता है। ठीक है, तो लॉग एम टू द बेस ए को कुछ मान लूंगा, ये वैसे तो कर रहा था यार, बार बार मैं कुछ मान ही तो रहा हूँ तब से प्रूफ करने के लिए, इसको भी मान लेंगे। मैंने बोला यहाँ पे लॉग एम टू द बेस ए को मैंने मान लिया एक्स, हर बार वही तो काम कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मेट है ये, लॉगरिथम में क्या कन्वर्ट कर देंगे इसको, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस टू द पावर आर एच एस, ये हो जाएगा। बात बराबर है। अच्छा ठीक है, जरा इस यहाँ पर देखो, एम एम के सामने लॉग क्या है, लॉग बी, लॉग बेस बी है ना। तो क्या करना चाहिए मेरे को, यहाँ पे दोनों साइड लॉग बेस बी लगा दूंगा। समझा, यहाँ पर दोनों साइड मैंने लॉग बेस भी लगा दिया, यहाँ पे एम दोनों साइड लॉग बेस भी लगा दिया। यहाँ पर बी
ए टू द पावर क्या लगा दिया मैंने, एक्स। अब तुम जानते हो क्या, जो पावर में वो कहाँ पे आता है, सामने। यही पे तो प्रॉपर्टी 3 में तो पढ़ा था, जो पावर में होता है वो कहाँ पे आता, सामने। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, बताओ। यहाँ पे एक्स लॉग ए टू द बेस बी, यहाँ पे क्या है, लॉग एम टू द बेस बी। यस और नो, बट व्हाट इज योर एक्स, लॉग एम टू द बेस ए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लॉग एम टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग एम टू द बेस ए, और यहाँ पे पहले से ही लॉग क्या है, ए टू द बेस बी लिखा हुआ है। समझ आया कि नहीं आया। तो अभी इसको क्या करूँगा मालूम है, इसको डिवाइड में लेके आ जाऊँगा, आ गया आंसर। लेके आओ उसको डिवाइड में लेके आओ, क्या मिलेगा, लॉग एम टू द बेस बी डिवाइड बाय लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू क्या है, लॉग एम टू द बेस ए। आया कि नहीं आया, प्रूफ होगा कि नहीं हुआ। लॉग एम टू द बेस ए क्या हो गया, ये बेस, ये आर्गूमेंट है, ये बेस है, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, एक को लगा देंगे आर्गूमेंट में, एक को लगा देंगे नीचे वाले आर्गूमेंट में, दो लॉग में, और बेस अपने मन से चॉइस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। समझ आया सबको, क्लियर हुआ। और सुनो मेरी बात एक ध्यान से, अगर मैंने m को भी b लिख दिया, अगर मैंने कुछ m को सपोज b लिख दिया, है ना, अगर मैंने m को b लिख दिया तो क्या लगता है क्या होगा, ये आ गया अपना प्रूफ आ गया, नो डाउट, वी हैव डन विद द प्रूफ। अब मेरे को एक बढ़िया सी और एक बात बतानी है, सपोज आई रिप्लेस m विथ b, देन व्हाट हैपन, आई रिप्लेस m विथ b, ये रिप्लेस कर रहा हूं मैं, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ क्या बन जाएगा, b, लॉग b बेस b क्या होता है पता है क्या, आर्गुमेंट और बेस अगर सेम हुआ तो आंसर 1 होता है। कल लिखवाया था बोल्ड लेटर में, अच्छे से हाईलाइट भी करवाया था, याद है कि नहीं याद है, रोज पढ़ के आया करो। यहाँ पर मैंने बी डाल दिया, क्या बन जाएगा फिर, लॉग बी के बेस में बी डिवाइडेड बाय लॉग ए के बेस में बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एम को भी बोला ना, बी के बेस में ए हो जाएगा। अरे यस और नो, व्हाट इज लॉग बी बेस बी, 1, मतलब बी के पावर में क्या चढ़ाऊंगा तो बी मिलेगा, 1 चढ़ाऊंगा तो आंसर क्या होगा इसका, 1। अरे यस और नो, समझ आया। तो यहाँ पर क्या क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 1, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, लॉग बी टू द ए टू द बेस बी, और यहाँ पे क्या है, लॉग बी टू द बेस ए। कुछ समझ आया क्या तुमको, इसका मतलब लॉग ए टू द बेस बी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस, क्या बोला मैंने, हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बी टू द बेस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस बी। ये भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आया ना, प्रॉपर्टी प्रूफ की ना अपन ने, क्या है, लॉग ए टू द बेस बी को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए, मतलब बेस बन जाएगा आर्गुमेंट और आर्गुमेंट बन जाएगा बेस, अगर डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो। समझ आया। अगर मैंने बोला लॉग एक्स टू द बेस वाई, तो ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, लॉग वाई टू द बेस एक्स हो जाएगा। प्रॉपर्टी है ये, बाकायदा प्रूफ किया अपन ने। अब इसको याद रहेगा, याद रहेगा नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी ये प्रॉपर्टी थी, कि उसका प्रूफ हो गया, और एक एक्सटेंडेड प्रूफ, इससे और एक प्रूफ निकाल लिया अपन ने। चलो इनको जल्दी जल्दी लिखना, जल्दी लिखो थोड़ा।
आगे बढ़ू, सबका लिख करो क्या? चलिए लेट्स मूव ऑन, कुछ और अच्छी प्रॉपर्टी पर हम लोग आते हैं अभी। ठीक है, अरे जल्दी लिखा करो यार, इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं लिखने की। कौन से नंबर की प्रॉपर्टी होगी अपने पास? चार, चार प्रॉपर्टी होगी ना? चार हो गए ना, अब ये पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी मैंने बोला ए के पावर में लॉग बेस ए एन, इसका आंसर एन होता है। पहले क्या लिखा है वो समझो, पहले मैंने क्या लिखा है पहले उसको समझ लेते हैं अपन ना। ए है ए, ए को ये एक नंबर होगा, बराबर है। ए को मैं लिखता हूँ, ए आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और ए कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। मैंने सही लिखा है क्या? और एन भी आपके पास आर्गुमेंट है, वो भी अपना क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो ए के पावर में मैंने क्या चढ़ाया? के पावर में मैंने लॉग एन टू द बेस ए चढ़ाया, उसका आंसर ये नलीफाई हो जाएगा, सीधा एन आंसर आएगा। बोलने का मतलब एग्जाम्पल ये भी बाजू में दे दे रहा हूँ। मैंने लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे थ्री, थ्री लॉग थ्री के बेस में ए, तो इसका आंसर सीधा ए हो जाएगा। मतलब थ्री है, थ्री के पावर में क्या है? थ्री के पावर में बोलो क्या है? लॉग, लेकिन उसका बेस क्या है? लॉग का थ्री ही है। मतलब थ्री के पावर में लॉग है, लेकिन उस लॉग का बेस भी थ्री ही है ना? जो तुम्हारा ये ऑलरेडी बेस है, वही बेस लॉग का बेस होना चाहिए, तब ये नलीफा हो जाएगा और जो आर्गुमेंट है वही अपना आंसर आ जाएगा। प्रूफ करेंगे अपन अभी इसको। बोलने का मतलब ये है कि मैंने एक और एग्जांपल दिया, टू, ठीक है, टू थ्री लॉग ए टू द बेस टू। इसको पता मैं सॉल्व कैसे करता हूँ? तुमको समझा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? उसको पेपर में से लिख दिया मैंने, देख लो अभी यहाँ पे क्या लिखा है बताओ। टू के पावर में क्या है? थ्री लॉग ए बेस टू। कैसे पढ़ते, पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी इसको रीड करते आ रहा ना क्या ये? टू टू द पावर थ्री लॉग ए बेस टू। समझ आ रहा है? अब देखना, ये नीचे वाला बेस ये भी टू है, और लॉग का बेस भी क्या है? अब ये नहीं हटेगा, बीच में हर्डल कौन है? थ्री। थ्री को साथ क्या करूँ? तुमको पता है जो सामने होता है वो कहाँ जा सकता है? पावर में, और जो पावर में होता है वो कहाँ पे आ सकता? ये कहाँ पढ़ा है मैंने? ये कहाँ पढ़े अपन ने? जो पावर में होता है वो कहाँ आ सकता? सामने। और जो सामने वो कहाँ जा सकता? पावर में। लिखा इक्वल टू दोनों एक दूसरे के। अच्छा ठीक है, अगर ये बात समझ गई तो ये भी समझ जाएगी। जो मैंने बोला ये जो सामने वो कहाँ जा सकता है, तो टू लॉग ए बेस टू, ये थ्री कहाँ चले जाएगा? पावर में। कहाँ चले जाएगा? पावर में। यस और नो, ये समझा या नहीं समझा? ये प्रॉपर्टी समझा ना लॉग की? जो सामने होगा वो कहाँ जाएगा? पावर में। जो पावर में वो कहाँ आ सकता है? सामने। बराबर है क्या? अब जरा इसको ऑब्जर्व करो, बेस में टू, फिर लॉग, फिर बेस में क्या आया? टू। तो ये दोनों बेस सेम है कि नहीं है? तो नलीफा हो जाएगा, सीधा आंसर क्या आएगा? ए क्यूब। समझा क्या ये प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है? क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी? समझ आई ना? हाँ, ये वो प्रॉपर्टी, इसके एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, समझ आएगा? अभी आगे क्वेश्चन करेंगे अपन, पहले एक बार प्रॉपर्टी कर तो लें, फिर बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास, चिंता मत करो, फिर सब ट्राई करेंगे। इसका प्रूफ चाहिए? इसके प्रूफ में तो कोई दम है नहीं, अगर प्रूफ चाहिए होगा तो कुछ दम नहीं प्रूफ में, बहुत फटाफट प्रूफ हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका प्रूफ भी देख लेंगे अपन, चिंता मत करो। नीचे ले लेते, प्रूफ यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, सेम वही काम कर रहा हूँ मैं।
लॉग एन टू द बेस को वापस क्या मान लिया, एक्स मान लिया हर बार की तरह। ऐसे ही तो मानता हूँ, पकड़ के किसी को ना किसी को एक से मान रहा हूँ ना मैं बार बार। फिर अभी क्या होगा, आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस टू द पावर क्या है, आर एच एस। आर एच एस मतलब कौन है, एक्स है। बात बराबर है ना, हो गया प्रूफ। पर एक्स क्या है, मैंने क्या लिखा है इसको देखो यहाँ पे, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन लिखा हुआ है। थोड़ा उसको स्वाइप स्वाप करके लिख लिया यहाँ पे, यार ठीक है ना। अरे बट एक्स क्या है, एक्स तो खुद ये है, लिख दो। यहाँ पे एक्स था वो लिख दो। एक्स की जगह पर मैं लिख रहा हूँ लॉग एन टू द बेस ए। अरे ये उठा लिया, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी ना, इक्वल टू क्या है, एन। हो गया खत्म प्रूफ। यही तो प्रूफ है ना, ए लॉग ए एन कितना हो जाएगा, एन ही होता है। हो गया प्रूफ, समझ गए, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट लिखो, हम नेक्स्ट इस पर आते हैं हम लोग अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ू, प्रॉपर्टी नंबर 6। लॉग, हो गया लिखना, प्रॉपर्टी अपने पास लॉग, यहाँ पर लिखता हूँ एम, यहाँ पर बेस में लिखता हूँ एन। आर्गुमेंट के पावर में p डाल दिया और बेस के पावर में q डाल दिया। कितनों को समझाइए मैंने क्या लिखा, पहले वो समझना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने बोला क्या बोला मैंने, लॉग लिखा था ना, हाँ। लॉग ये बेस है, बेस में आर्गुमेंट में मैंने m दे दिया, उसके पावर में p दे दिया। अब इतना बोल्ड क्यों हो रहा है ये, बाप रे। हाँ ये, और बेस के पावर में q कर दिया मैंने, ये बात समझिएगा तुम लोगों को। यहाँ पे आर्गुमेंट और बेस कौन कौन है बताओ जरा मुझे, एक्सप्लेन करो। आर्गुमेंट कौन है, m टू द पावर p, ये आर्गुमेंट है। बेस कौन है, ये पूरा बेस है, बराबर है ना। तो अब ये आर्गुमेंट में जो यहाँ पे जो m लिखा है उसके पावर में क्या लिखा हुआ है, p। अब तुमको मैंने सिखाया था जो आर्गुमेंट सपोज m मानते हो, उसके पावर में जो लिखा है वो कहाँ पे आएगा, आगे आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, p आ जाएगा सामने, समझा। अब जो बेस के पावर में होता है वो कहाँ पे आता है, वो भी डिनोमिनेटर में चले जाएगा। बेस का पावर कहा जाता है डिनोमिनेटर, मतलब ऐसा लिख सकता हूं मैं, 1/q। ये बेस का जो पावर है ना, अच्छा बेस का जो पावर है वो कहाँ पे आएगा, सामने आएगा। जैसे आर्गुमेंट का पावर आ रहा था ना, वैसे किसका पावर आएगा सामने, बेस का भी आएगा, लेकिन बेस का पावर डिनोमिनेटर में आएगा, आर्गुमेंट का पावर न्यूमरेटर में जाएगा। आर्गुमेंट का पावर न्यूमरेटर में जाएगा, बेस का पावर डिनोमिनेटर में जाएगा। तो आर्गुमेंट का पावर कहाँ चले गया, न्यूमरेटर। बेस का पावर कहाँ चले गया, डिनोमिनेटर। अब बचा कुचा जो लिख दो, लॉग m टू द बेस n। समझ आया कि नहीं आया, प्रॉपर्टी समझ में आई। अब तक तो आर्गुमेंट के लिए बता था, ये किसके लिए हो गया, ये बेस के लिए भी हो गया। समझ आया, दिस यूर प्रॉपर्टी, समझ गया ना, बढ़िया। चलो इसका प्रूफ बता देता हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। वही है सेम, इसको x मान लेता, इसको क्या मान लेता, y मान लेता, दो मान लेता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है। या मान लेता हूँ log m टू द पावर p n टू द पावर q, इसको मान लिया x, और log m टू द बेस n को मान लिया y। हो गया। ये कौन सा फॉर्मेट है बताना जरा, लॉगरिथमिक। क्या इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल। कैसे, आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस के पावर में आर एच एस, मतलब एक्स हो जाएगा। इसको भी कर सकते हैं कन्वर्ट अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हाँ। आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस के पावर में आर एच एस, यस और नो। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है, m टू द पावर p इज इक्वल टू n टू द पावर q x, ऐसा लिखा हुआ है। अरे मल्टीप्लाई हो जाता है ना यार, सर्ट साइन एंड डाइस सबको पता है ना। और यहाँ पर बताओ ये कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू n टू द पावर कितना हो गया y। समझ आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या m के पावर में कितना है p, यहाँ पे सिर्फ m ही है ना,
तो इसके पावर में भी पी चढ़ा सकता हूँ। चढ़ा दूँ क्या पी? दोनों के पावर में चढ़ा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। सेम पावर से अपन दोनों साइड दे सकते हैं ना, इक्वालिटी के। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने उसको लिख दिया m टू द पावर p इज इक्वल टू n टू द पावर पी वाई। अरे दोनों साइड मैंने पावर p चढ़ा दिया, समझा गया? अब देखो इस वाले इक्वेशन में m टू द पावर p इसके बराबर है, और इस वाले इक्वेशन में m टू द पावर p इसके बराबर है। तो दोनों m टू द पावर p को इक्वेट कर सकता हो गया। हाँ, तो देयर फॉर व्हाट आई राइट n टू द पावर q x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये वाला, n टू द पावर पी वाई। अब बताओ अब क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या आएगी? n टू द पावर सेम, n टू द मतलब बेस सेम है, तो पावर को इक्वेट कर दूं कि नहीं कर दूं बताओ? अरे ये वाली स्टेप तुमको पता है कि नहीं पता है? क्यू एक्स इज इक्वल टू पी वाई। अरे हाँ या ना, ये मालूम है कि नहीं मालूम है? n टू द पावर सपोज x लिखा है, n टू द पावर y लिखा है, वो दोनों बराबर है, तो x y आपस में इक्वल होने चाहिए, है ना? अगर मैं बोला n टू द पावर x बराबर n टू द पावर y, इट मीन दैट x इक्वल टू y। पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर y है, तो x y को इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। समझ आया कि नहीं है? बस अब क्या लगता है तुमको, प्रूफ आ गया अपना? आ गया, प्रूफ तो आ गया। तो p बाई क्यू कर देंगे, x बाय y कर दूंगा, चलेगा? बताओ क्या होगा? x बाय y इक्वल टू p बाय क्यू, ठीक है ना? या फिर ठीक है, या फिर मैंने क्या कर दिया, जो मुझे चाहिए वो आ गया क्या? हाँ आ तो गया। y को एक काम करो, y को उधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ y को। अरे पूरा अच्छे से लिखते यार। मैंने बोला x इज इक्वल टू पी बाय क्यू वाई। बताओ आंसर आ गया क्या अपना? आ गया। x की जगह पे क्या है? ये टर्म इज इक्वल टू पी बाय क्यू, वाई की जगह पे क्या है? ये टर्म। यही तो आ गया ना? अरे आया कि नहीं आया ये वाला? हो गया प्रूफ? समझ गया? बढ़िया। चलो चलो एक लास्ट प्रॉपर्टी फटाफट पढ़ लेते, फिर अपन क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो आप लोगों ने लिखते रहो, आप लिखते रहो, जिनको लिखना है वो लिखते रहो, बस सुनते रहो बस। आप लोग जितनी प्रॉपर्टी अभी अपने पास 6-7 प्रॉपर्टी जितनी अपन ने पढ़ी है, एक पेज छोड़ देना और घर जाके सातों प्रॉपर्टी को एक साथ लिख लेना। अब तुमने अलग अलग लिखा है ना, लिखी प्रॉपर्टी प्रूफ देखा, लिखी प्रॉपर्टी प्रूफ देखा, तो एक साथ नेक्स्ट पेज पे एक पेज छोड़ के घर जाके उसको बराबर सातों प्रॉपर्टी एक साथ लिख लेना है, ताकि सातों अपने को साथ में दिखे। यहाँ पे सब साथ में लिखना चाहिए, प्रॉपर्टी याद करने में आसानी होगी, और कल के कल सब याद करके आना है। समझा गया? अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाए रखना है तो रोज का रोज पढ़ के आना जरूरी है, अपने आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाऊँ मैं? हो गया सबका लिखकर? चलो, तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी अपनी 7 है अभी, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी अपने पास है a टू द पावर log c टू द बेस p है। समझ आया? क्या है ये बताओ? पहले बेस है, उसके पावर में क्या चढ़ा दिया? log। बेस के पावर में क्या चढ़ा दिया? log। फिर उसके पास आर्गुमेंट और बेस दोनों होगा। तो प्रॉपर्टी ऐसी है कि मैं a और c को रिप्लेस कर दूंगा। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? यहाँ पे c लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया b log, ये बेस b, और यहाँ पे a हो जाएगा। बराबर है क्या? ये प्रॉपर्टी अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये प्रॉपर्टी, रुको रुको रुको, रेड कलर, ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करोगे तो ये प्रॉपर्टी हंसमुख प्रॉपर्टी है। लग रहा है तुमको हंसमुख प्रॉपर्टी? लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा? अरे देखो ना, रिप्लेस हो गया ना रे। अरे हंसमुख प्रॉपर्टी है ना, देखो ना, ये देखो ऐसा रिप्लेस करो, बढ़िया हो गया ना, इधर पहुंच जाएगा वो। मतलब ए और सी ने अपनी जगह बदल दी ना, बदल दी। तो एक बढ़िया प्रॉपर्टी हंसमुख प्रॉपर्टी, इसको याद रखना, बहुत काम आएगा।
मतलब ए और सी का प्लेस रिप्लेस हो गया यहाँ पे, ए बन गया सी और सी बन गया क्या, ए। पर याद रखना ए कहाँ पे, ए बेस में है और तुम्हारा सी क्या है, पावर के लॉग के आर्गुमेंट में। तो वो आर्गुमेंट वाला बेस में आ जाएगा और बेस वाला कहाँ चले जाएगा, आर्गुमेंट चले जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी कॉल्ड हसमुख प्रॉपर्टी। तो नाउ विल सी द प्रूफ ऑफ दैट, ठीक है। हम इसका भी बढ़िया प्रूफ देख लेते हैं, समझा। तो मैंने एक काम किया, लॉग सी के बेस में पी, और ये सब कहाँ पर है, ए के पावर में ना सब कुछ। तो इसको कुछ मान लिया मैंने, सपोज आई सपोज इट एज पी, कुछ मान लिया मैंने, बराबर है। अच्छा ये कौन सा फॉर्मेट है, कोई मुझे बताना चाहेगा। लॉगरिथमिक, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना आता है क्या अपने को, बोलो जाए कितना हो जाएगा, लॉग सी टू द बेस बी, मतलब आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस के पावर में आर एच एस। क्या बढ़िया। तो तुमको क्या लगता है हम वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे, ये बताओ, क्या लगता है कैसे पहुंचूं। लिख दिया मैंने, आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस टू द पावर आर एच एस, लिख दिया ना यहाँ पे। एक बार वापिस लिखो, बताओ मुझे, आर्गुमेंट लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया तुम लोग के पास, ये तुम लोग के पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो लॉग में बदलना है। लॉग में कैसे बदलूं मैं, मुझे बता, लिख कर बताओ, लिख कर बताओ। ये देखो, ये आर्गुमेंट है ना, ये बेस है, और ये क्या है तुम्हारे पास, ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मुझे इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। हाँ लॉग ऑफ, बोलो बोलो, सही जा रहे तुम, लॉग ऑफ बोलो। ये आर एच एस में होता है तो ये यहाँ रह जाएगा। हाँ बोलो, लॉग पी बेस ए, क्या लगता है, ठीक लग रहा है क्या। आर्गुमेंट इक्वल्स बेस टू द पावर आर एच एस। आर्गुमेंट कहाँ रहता, लॉग के अंदर, बेस का रहेगा नीचे, आर एच एस का रहेगा उधर। समझा गया ये वाला, समझ में आया ये वाला। हर बार यही काम कर रहे थे अपन, इसको कहाँ लिख रहे थे, आर एच एस था ना ये, मतलब ये आंसर होता है ना। तो आंसर वाले पार्ट को आंसर वाले साइड लिख दिया मैंने। फिर ये क्या था, ये कहाँ जाता है, लॉग के आर्गुमेंट में जाता है। लॉग के आर्गुमेंट में क्या है, ये क्या होता है तुम्हारा, बेस होता है, तो ये बेस के पास चलेगा। समझा। इसको एक एग्जाम्पल से अगर मैं कोट करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लॉग 32 टू द बेस 2 कितना होता है बेटा, ये वाला, ये कितना होता है, 2 के पावर में कितना चढ़ाओगे तो 32 मिलेगा, 5 चढ़ाओगे, ये क्या हो गया 5। अच्छा ये लॉगरिथमिक फॉर्मेट है ना, कौन सा फॉर्मेट है ये, अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ। मैं इसको लिख सकता हूँ आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस के पावर में आर एच एस। तो मैं तो इसको ऐसा लिख दिया, तो ये तुमको ऐसा दिख रहा होगा, दिख रहा है ऐसा। तो हमने इसको कन्वर्ट किया ऐसे, देखो ऐसे, कर पा रहे हो रिलेट, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या था बताओ, हमें क्या, टू टू द पावर 5 इक्वल टू क्या लिखा अपन ने, 32 लिखा। जो पावर में होता है ना, पावर में, एक्सपोनेंशियल के जो पावर में था वही आंसर होता है। जो एक्सपोनेंशियल के पावर में का वही कहाँ होगा, आंसर। तो जो पावर में होगा वही क्या होगा, आंसर। जो पावर में होगा वही क्या होगा, आंसर। याद हो गया, समझ आया नहीं समझ आया, ठीक है, क्लियर है। तो आप रिलेट कर पा रहे हो, कर पा रहे हो बॉयज इधर, समझ गया बेटा। जो पावर में जाएगा ना वही राइट साइड में लिखने का, जो पावर में जाएगा वही हमने एक साइड में लिख दिया। फिर लॉग जो यहाँ लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, ये बेस, और यहाँ पर हो जाएगा ये अपना आर्गुमेंट हो जाएगा तुम्हारा बेस। ये बात याद रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसको मिटा दो भी, मैं समझ गया सब लोगों को। ठीक है, तो तुम इस प्रॉपर्टी को जानते हो ना, जो मैं अभी लिख रहा हूँ, उसको जानते हो ना, लॉग सी बाय लॉग बी। अरे हाँ या ना, अरे बाप रे, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई सर आपने, ये तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी प्रॉपर्टी है भैया, कौन सी प्रॉपर्टी है, बना था ना, लॉग ऑफ आर्गुमेंट बाय लॉग ऑफ बेस होता है, कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है यार ये वाली,
कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है? कहाँ गई ये प्रॉपर्टी? कहाँ छोड़ के आ गया अपन इसको? हाँ, कहाँ गया? कौन सी प्रॉपर्टी थी? फोर्थ, थर्ड फोर्थ, ये देखो, लॉग ऑफ आर्गुमेंट और बाय बेस, तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ आर्गुमेंट बाय लॉग ऑफ बेस हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये जो इन दोनों का जो बेस होगा वो अपन अपने मन से चॉइस करेंगे। लॉग ऑफ आर्गुमेंट बाय लॉग ऑफ बेस, लिख लिया कि लिख लिया? और इन दोनों का जो बेस होगा वो अपने अपने मन से चॉइस करेंगे। समझ आया? तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अपन लगाने वाले हैं, लगा दी है वैसे, लगाने वाले क्या है? लॉग सी बाय लॉग बी, लॉग पी बाय लॉग ए। समझ आया क्या? बेस, अच्छा एक मेरे को और एक चीज बतानी है, क्या मैंने बेस डाला है क्या अपने मन से? कुछ नहीं डाला है। तो जब अपन बेस नहीं डालते हैं ना तो वो इनबिल्ट लॉग का बेस ई हो जाता है, नेचुरल लॉग। चल दो उसको, हम लोग कल पढ़ा थे नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग, करते क्या नहीं कर रहे थे कल? हाँ, तो कभी कभार उसको लॉग ए भी लिख देते हैं ना, तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, मतलब बेस में क्या है? ई है। समझ आया? यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं डाला, मतलब वो बेस ई हो गया होगा, अपने को उससे मतलब नहीं है अभी, ठीक है फिलहाल, ठीक है समझ आया? इन सब का बेस ई होगा। अब मैं इसको थोड़ा रिप्लेस करता हूँ, कर सकता हूँ कि लॉग ए इधर जाएगा और लॉग सी नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा हम लोगों का लॉग ए बाय लॉग पी इज इक्वल टू लॉग पी बाय लॉग सी। देखो मैंने क्या किया, क्लियर है क्या सबको? क्लियर है क्या? अरे ये रिप्लेस कर दिया मैंने, हो गया, ये चले गया ऊपर, ये आ गया नीचे। अच्छा, मैं इसको वापिस से लिख सकता हूँ क्या? लॉग ए टू द बेस बी बराबर लॉग पी टू द बेस सी। बताओ ये वाला, लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी इज इट सेल्फ कॉल्ड एज लॉग ऑफ ए बेस बी। अरे मैंने लिखा लॉग टू बाय लॉग थ्री, तो क्या मैं लिख नहीं पाऊंगा? करे लॉग टू का बेस थ्री, नहीं लिख सकता क्या? बता प्रॉपर्टी अपन ने लॉग ऑफ आर्गुमेंट और बेस चिपका देने का इधर। समझ गया? समझ गया? सेम प्रॉपर्टी लगाई है मैंने यहाँ पे, बिल्कुल सही, ये सेम प्रॉपर्टी मैंने लगाई। अब थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा स्वाइप करके लिख रहा हूँ। इधर मैंने लिखा लॉग पी के बेस में सी इज इक्वल टू लॉग ए बेस बी। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी। मैंने बोला ये लॉग है, तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है? मैंने बोला ये लॉग है, ये बेस में सी है, और ये आर्गुमेंट पी है, इक्वल टू, मैं ये क्या बोल रहा हूँ मालूम है? मैं ये बोल रहा हूँ ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, मैं ये बोल रहा हूँ। ये कौन सा फॉर्म है? लॉगरिथमिक। मैंने बोला ये आर्गुमेंट है, ये बेस है, और ये आर एच एस है। मैं क्या लिख रहा हूँ मैं लिख दे रहा हूँ, तुम खुद समझो अभी। आर्गुमेंट इक्वल टू बेस के पावर में आर एच एस। कितनों को ये बात समझ आई है? कितनों को समझाइए, ये स्टेप कितनों को समझिए, समझिए क्या लिखा मैंने? ये आर्गुमेंट, तुमको फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? पढ़ के आ रहे कि नहीं आ रहे मेरे को पहले बताओ यार। अगर तुम पढ़ के नहीं आ रहे होगे ना तो मेरे को समझाने में बहुत दिक्कत जाएगी, और मैं कुछ अच्छे नए क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा फिर आगे जाके। मतलब मेरे को, मतलब फिर इजी इजी क्वेश्चन करा के एंटरटेन करना पड़ेगा फिर तुमको। वाह वाह सर, सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, सब इजी इजी क्वेश्चन हो जाए, ऐसा नहीं करना है ना अपने को। तो रोज पढ़ के आया करो। मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने ये क्या है? आर्गुमेंट। ये कौन है? बेस। तो मैं क्या पकड़ूंगा? आर एच एस। समझ गया ना? फॉर्मूला लगा दो ना सीधा, आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस के पावर में आर एच एस, खत्म। क्या दिक्कत है लगाने में? आर्गुमेंट इक्वल टू बेस के पावर में आर एच एस, सही लिखा है कि नहीं लिखा? अच्छा पी कौन है बताओ जरा, व्हाट इज योर पी? अरे ये पी है तुम्हारा, क्या लिखूं मैं पी की जगह पे? ए के पावर में लॉग सी टू द बेस बी इज इक्वल टू सी के पावर में लॉग ए टू द बेस पी। क्या लगता है तुमको, प्रूफ हो गया क्या तुम्हारा? अरे बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? आ गया प्रूफ? इस तरीके से एक बढ़िया सा प्रूफ अपन ने कर लिया, ये बढ़िया सी आपकी प्रॉपर्टी। तो ये खैर अपनी प्रॉपर्टी है। चलो बढ़िया है। तो फाइनली अपन ने अपने सारे सातों प्रूफ कर लिए हैं।
तो तुम एक जगह छोड़ देना और घर जाके बढ़िया उसको कलाकारी करना, बिल्कुल बढ़िया ऐसा हेडिंग वेडिंग डाल के मस्त, तो साथ में प्रॉपर्टी लिखना और साथ में पढ़ के भी आना। चलो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं अपन लॉग को, ठीक है। कोई नया तो नहीं है ना अभी क्लास में, जिसका फर्स्ट डे है, ऐसा कोई है नहीं ना अभी फिलहाल। चलो बढ़िया। चलो मिटा रहा हूँ मैं, हो गया मतलब आगे बढ़ते क्या, हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा ना। लिखो, पहला लॉग 7 टू द बेस 2, दूसरा लॉग 3 टू द बेस 0.2, तीसरा लॉग 1/5 टू द बेस 1/3, चौथा लॉग 3 टू द बेस 4। फिलहाल तो इतनी जगह है तो इतना ही सॉल्व करेंगे, बाद का बाद में देखेंगे। अब पता है तुमको क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तुमको क्वेश्चन ने पूछा है बताओ लॉग 7 टू द बेस 2 ये नंबर पॉजिटिव है कि, ये नंबर ही हो गया ना लॉग, ये नंबर पॉजिटिव की नेगेटिव है। देखो इसको सॉल्व करने का बढ़िया तरीका पता है क्या है, पहले तुमको मैंने एक मेथड बता देता हूँ, मेथड बराबर है, एक मेथड बताता हूँ, पहले मेथड देखो। इसको इसका मैं बता रहा हूँ ये नंबर पॉजिटिव है, तो मैंने क्या हुआ, लेट थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि log 7 का बेस 2 को x होता है, ऐसा मान लिया मैंने, मान सकते हैं ना इसको, x मान लिया ना। अब मुझे क्या पता करना है, x कैसा नंबर, ये पता करना है ना। अरे log 7 का बेस 2 है ना, ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये पता करना है। अच्छा ये कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट है, तो क्या इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते बताओ, बोलो जल्दी फटाफट बोलो। आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस के पावर में आर एच एस, बराबर है। अब तुम मुझे बताओ 2 के पावर में क्या चढ़ाओ कि मुझे 7 मिलेगा, तो तुम क्या बोलोगे, मुझे बताओ 2 के पावर में पॉजिटिव नंबर चढ़ाने के बाद 7 मिलेगा, या 2 के पावर में निगेटिव नंबर चढ़ाने के बाद 7 मिलेगा, लगाओ दिमाग। कोई बोलेगा कॉमन सेंस सर पॉजिटिव नंबर ही चढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने नेगेटिव चढ़ा दिया, सपोज आपने -2 चढ़ा दिया, -2 तो पॉसिबल नहीं है, -3 -2.5 चढ़ा दिया, जो भी है, तो क्या होगा 2 के पावर में -2.5, इसका मतलब 1/2 के पावर में 2.5, 1 बाय करने से नंबर और छोटा हो जाएगा, क्या कभी वो 7 देगा, तो ये इसका मतलब x की वैल्यू को मुझे क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखने से काम नहीं होगा, मुझे पॉजिटिव रखना पड़ेगा।
तो यहाँ से क्लियर कट समझ गया कि x को पॉजिटिव होना पड़ेगा। x मतलब ये खुद नंबर, यही नंबर log 7, तो यहाँ से मैंने मार्क कर लिया, देयरफॉर log 7 टू द बेस 2 ये एक पॉजिटिव नंबर है। ये मेथड हो गई अपनी। समझा या नहीं समझा? पक्का क्लियर है सबको? अच्छा, एक और दूसरा क्वेश्चन भी देख लो, लग गया? देख लो पहले एक दो क्वेश्चन, थोड़ा तुम्हें आइडिया आ जाएगा। मैंने क्या करना है अभी, लेट log 3 टू द बेस कितना है 0.2, क्या मान लिया मैंने इसको, x। कौन सा फॉर्मेट है ये, लॉगरिथमिक। किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल। बताओ क्या है, आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस के पावर में RHS। अरे ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? पक्का ऐसा ही होगा, सब बराबर जा रहे हैं ना अपन। तो x को मैं क्या रखूं जिससे मुझे 3 मिल जाए। अच्छा, 1/2 को मैं क्या ले सकता हूँ, अब सॉरी 0.2 को मैं क्या ले सकता हूँ, 1/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ आ रहा है ना? 2/10 मतलब 1/5 हो जाएगा ये, बराबर है। अच्छा, इसको लिख दूंगा, चलो तुम्हारे लिए मैंने और लिख दिया। अब तो सब ठीक है ना? तो मुझे बताओ एक की जगह पर कैसा नंबर रखूंगा जिससे मुझे 3 मिल जाएगा। कैसा रखना पड़ेगा? अरे ऑब्वियसली नेगेटिव रखना पड़ेगा यार, नहीं समझ रहा क्या? एक्स को रखेंगे नेगेटिव ना। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, बताओ? वन बाय को 5 to the power -1 लिख सकते ना। अब तो ठीक है। तब बता मेरे को, एक्स की जगह पर कैसा नंबर रखूँ जिससे मुझे 5 मिल जाएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव रखना पड़ेगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? निगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तब जाके मुझे आंसर मिलने वाला है। यहाँ से क्लियर हो गया कि एक्स को पक्का रखना पड़ेगा नेगेटिव। यस और नो? समझ आया? तीसरा वाला बताओ। तीसरा वाला बताओ। यहाँ देखो क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेप क्या है, लॉग 1/5 के बेस में कितना है 1/3, क्या मान लिया इसको मैंने थोड़ी देर के लिए, एक्स। कौन सा फॉर्मेट है, लॉगरिथम में। किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल। बताओ क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट इज इक्वल टू। अच्छा, तुमको एक और स्टेप बताओ क्या मैं, मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से बताना। क्या मैं लिख रहा हूँ, बस लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। अब तुम लोग मुझे बताओगे मैंने सही लिखा कि गलत। इसका मतलब ये होता है, कितने लोगों को समझ आया, रेज योर हैंड। कितने लोगों को समझ गया? क्या बात है, क्या बात है, 2-3 लोगों को समझ में आया, बाकी लोग को नहीं समझ में आया, और बोलो। बताओ बेटा तुम, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा है? अब तुमने ने तो बोला था मुझे समझ गया। हाँ, तो उसके बाद लिख दिया वो रेसिप्रोकल कहाँ है? हाँ, लिख दिया, उसके बाद कहाँ गया रेसिप्रोकल, कहाँ गया? हाँ, तुम्हें समझा, बोल। अरे यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अलर्ट, वेरी अलर्ट। 5 को लिखा, 1/5 को लिखा 5 to the power -1, और 1/3 को क्या लिखा, 3 to the power -1। अरे क्या लिखा अपन ने, ये 5 to the power -1, इसको क्या लिखा अपन ने, इसको लिखा 5 to the power-, इसको क्या लिखा अपन ने, 3 to the power-1 इज इक्वल टू क्या है, एक्स। अरे लिख सकते हैं, लिख सकते रे। अब आर्गुमेंट का पावर कहाँ जाता, न्यूमरेटर। बेस का पावर कहाँ जाता, डिनोमिनेटर। तो -1/-1 खत्म। तो क्या मिलेगा सीधा सीधा तुमको, log 5 to the base 3 तो मिलेगा रे। अरे बोलो, समझ आया कि नहीं समझ आया? यूज हुई ना प्रॉपर्टी अपने जब पढ़ी है। अच्छा, आप मुझे बताओ इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस के पावर में RHS। अरे ऐसा और नो? तो x की जगह पर पॉजिटिव नंबर रखने से 5 मिलेगा या निगेटिव नंबर रखने से 5 मिलेगा, पॉजिटिव रखने से। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x>0। तो x>0 का मतलब वही जो तुम्हारा नंबर जो तुमको चाहिए था, देयरफॉर जो ही अपने को चाहिए था, log 1/5 के बेस में 1/3 ये एक पॉजिटिव नंबर है। क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया।
तुम टेंशन मतलब, मैं इसको तुमको ग्राफ से निपटा दूंगा ये क्वेश्चन सारे, अभी तुम देखोगे ग्राफ से फटाफट आंसर आ जाएगा, सेकंड्स में, बिल्कुल सेकंड्स में, 4-5 सेकंड में आंसर आ गया, 4-5 सेकंड में आंसर आ गया। इसको पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ रहा है ना, उसको जरूरत ही नहीं है। बट ये लास्ट वाला बता दो तुम, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ यार, ये मेरे को तुम लोग ही बताओगे। हो गया, ये 3 लिख लो और चौथा तुम लोग को बताना है। आ गया बॉयज, आंसर आ गया किसी का? log 3 to the base 4 क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव, क्या बात है, क्या बात है, नेगेटिव आएगा पक्का। और वो ऐसे भी समझ सकते, बेस के पावर में क्या चढ़ाएंगे तो 3 मिलेगा, ऑब्वियसली 4 के पावर में क्या चढ़ाऊंगा तो 3 मिलेगा, सिंपल सी बात है, नेगेटिव नंबर ही रखना पड़ेगा, यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो वो सेम काम कर लो तुम, आर इसको एक्स मान लो, आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस टू द पावर आर एच एस कर दो, हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन करवाना है मुझे, एक और क्वेश्चन करवाना है, यही पे करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लॉग बेस में 2, लॉग बेस में 2, आर्गुमेंट में 9, ये आंसर पॉजिटिव की नेगेटिव ये बताना है। डबल लॉग लगा दिया मैंने, डबल लॉग लगा दिया। ठीक है बेटा, ओके। क्या करेंगे, अरे फर्स्ट स्टेप अपनी क्या होती है, क्या मानते हैं इसको अपन थोड़ी देर के लिए, एक्स मानते, मान लू क्या एक्स। हाँ, ये कौन सा फॉर्मेट है अभी, लॉगरिथम, किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल। बताओ क्या होगा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो बताओ। आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस टू द पावर आर एच एस, क्या लगता है ठीक लिखा है मैंने? अरे ये आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस के पावर में आर एच एस, राइट साइड, सही लिखा है। अब अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब कुछ बोल सकते हो क्या, कमेंट कर सकते हो क्या, क्या होना चाहिए? यही से कमेंट कर सकते हो तुम, क्या होगा नंबर, log 9 का बेस 2, 2 के पावर में क्या चढ़ाऊंगा? अरे 9 का मतलब 3 स्क्वायर होता है ना यार, 9 का मतलब क्या होता है, 3 स्क्वायर। किसी को ये स्टेप समझ में आई क्या? ये स्टेप समझ में आई, 3 स्क्वायर जो पावर में होता है वो कहाँ जाता, सामने, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 2 log 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर में x। अच्छा मुझे एक चीज बताना, ये नंबर है, ये नंबर पॉजिटिव की नेगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव की नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा ना पक्का। 2 के पावर में क्या चढ़ाएंगे जब 3 मिलेगा, तो 2 के पावर में पॉजिटिव नंबर चढ़ाएंगे तो 3 मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव, 2 इंटू पॉजिटिव, समझ गया ना, 2 इंटू पॉजिटिव मतलब 2 से बड़ा हो जाएगा ये, है ना, इज 2 के पावर में x, 2 से बड़ा नंबर इज इक्वल टू 2 के पावर में x, तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। अरे ये 2 इंटू नंबर, पॉजिटिव नंबर, तो ये क्या हो, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा,
तो 2 पॉइंट समथिंग अपने को कब मिलेगा, जब 2 के पावर में क्या चढ़ाएंगे, पॉजिटिव नंबर चढ़ाएंगे तभी मिलेगा ना, कि नेगेटिव चढ़ाएंगे। जैसे नेगेटिव चढ़ाऊंगा 2 के पावर, सपोज मैंने नेगेटिव चढ़ाया तो 1 अपॉन में चले जाएगा। सपोज मैंने 2 के पावर, मैंने x की जगह पर सपोज रख दिया तुम्हारे लिए -1/2, तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 के पावर 1/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, 0 पॉइंट में आ जाएगा। मेरा आंसर 0 पॉइंट में थोड़ी है, मेरा आंसर क्या है, 2 से जस्ट बड़ा है। तो 2 से जस्ट बड़ा नंबर लगाने के लिए x को क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव, समझिए। गलती से नेगेटिव रखोगे तब वो तुमने 1/3 रखा x की जगह पे, -1/3, तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा, -1/3। 2 के पावर में -1/3 मतलब 1/2 के पावर में 1/3, मतलब आंसर 0 पॉइंट में चले जाएगा, या फिर जो भी जाएगा, आंसर कभी मैच नहीं करता। तो आंसर को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे x की जगह पॉजिटिव होना पड़ेगा, x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, लिख लो। अगर किसी को लगता है कि हमको इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, तो वो कर सकता है, उसमें नो डाउट है। इसको तुम और लिखो, आर्गुमेंट इक्वल टू बेस का पावर, ऐसा और भी कर सकता है। और कोई चाहे तो उसको ऐसा लिख सकता है, कोई बोलेगा सर इसको, ये लॉगरिथम में इसको क्या मैं और एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैंने बोला हाँ कर सकते हो, कर लो और करो, बोलो यहाँ पे कर लो, जो चाहिए वो यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता है इसको, यहाँ कर डालो कन्वर्ट, बोलो आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस के पावर में RHS। अरे यस और नो, ये कितना होता है, ये कितना होता है, 4 टू द पावर x नहीं होता है क्या ये वाला, कितना होता है 4 टू द पावर x। अब 9 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x है क्या, अब भी नहीं आएगा तुमको, अब तो क्लियर है ना, 4 के पावर में क्या चढ़ाऊंगा तो 9 आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, समझा। तो तरीका नंबर 2। ठीक है, तो आपको मल्टीपल वे बता दिया मैंने, समझ गया होगा तुम लोग को, ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सारे क्वेश्चन अपन ग्राफ से निपटा देंगे। अरे आगे बढ़े क्या, तो चलो ये टाइम थोड़ा कम है अपने पास, तो मैं फटाफट को ग्राफ से बता देता हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अभी सारे लिखने पड़ेंगे, तुम लोग मुझे बता देना फटाफट एक एक क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। बोलो पहला क्वेश्चन क्या था अपना, लॉग 7 का बेस 2 था ना, ये था ना तुमको। अच्छा मुझे ये बताना, इसका बेस लॉग का जो ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, तो लॉग का ग्राफ दो तरीके से बनता है। कब, जब बेस क्या होगा 1 से बड़ा, और दूसरा कब बनता है, जब बेस 0 से 1 के बीच में। ये मालूम है कि नहीं मालूम है, ये बात सबको पता है। हाँ, अच्छा ये ग्राफ किसका है, 1,0, किसका बताओ, किसका ग्राफ है ये, लॉग x टू द बेस a का, लेकिन इसमें बेस क्या है, a क्या है, ग्रेटर देन 1, यस और नो। अच्छा ये वाला ग्राफ किसका है, बताओ किसका ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, लेकिन बेस क्या होगा, अरे हाँ या ना, सेम ग्राफ था कि नहीं था अपना, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया, तुम्हारा y एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा x एक्सिस, तुम्हारा y एक्सिस, क्लियर है ना। अब यहाँ पर बेस क्या लिखा है हमने, बेस 2 है, मतलब बेस 2 मतलब 1 से बड़ा हो गया ना, तो कौन सा ग्राफ इसको फॉलो करेगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, बराबर है। अच्छा मुझे बताना,
ये ग्राफ है log x टू द बेस a का। अब यहाँ पर a की वैल्यू किसने ली है? 2 ने ली है। a की वैल्यू किसने ली है? 2। और x के प्लेस पे कौन है? x के प्लेस पे कौन है? x मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट। लेकिन x मतलब डोमेन भी होगा ना, x मतलब आर्गुमेंट, इनपुट। x मतलब क्या है? अरे यार तुम इनपुट डालोगे तभी तो y आउटपुट आएगा रे। इनपुट कहाँ पर प्लॉट करते हैं? x को कहाँ प्लॉट करेंगे? x एक्सिस पर। y कहाँ आएगा? y एक्सिस पर। यार तुम 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना। x कहाँ प्लॉट करेंगे? x एक्सिस पर, तो मिलेगा y। तो y का प्लॉट करेंगे y एक्सिस पर, तभी तो तुम पॉइंट को प्लॉट करके ज्वाइन करते फिर एक बढ़िया सा ग्राफ बनाते। ऐसे तो करते थे तुम क्लास 10 में। तो अब मैंने क्या बोला, a को ले लिया 2 ने, और 7 को, x को ले लिया 7 ने, बराबर है। तो ये जितनी भी वैल्यू है ये सब x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? दीज आर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो मैं यहाँ x की जगह 1 डालूंगा तो log 1 हो जाएगा। log 1 कितना होता है? कल ही लिखा था यार, पढ़ के आया करो। log 1 कितना होता है? 0 होता है। कल ही लिखो, हाईलाइट करवाया था मैं। कितना होता है log 1? मतलब इनपुट 1 तो आउटपुट, इनपुट 1 तो log 1 0। y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। समझ आएगा तुमको? देखो इनपुट 1 आउटपुट 0 है, यही पे होता ना रे। इनपुट 1 आउटपुट 0। आउटपुट 0 कौन से एक्सेस पर होता है? x एक्सेस पर होता है। y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है? y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है रे? x एक्सेस पर होता है। y एक्सेस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? x कोऑर्डिनेट 0 होता है। मानते हो कि ये मालूम है कि नहीं मालूम, कि पहली बार बता रहा हूँ? पता है ये वाला चीज तुमको? हाँ तो अब मुझे बताओ, ये सेम ग्राफ है सर log 7 के बेस 2 का, ये हमको मालूम चल गया। मालूम है कि नहीं मालूम है? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये 1 होता है, 7 कहाँ पे आएगा? 1 इतना आर्गुमेंट में। आर्गुमेंट मतलब x की वैल्यू ना रे। आर्गुमेंट मतलब किसकी वैल्यू? x। तो x की वैल्यू, ये x की वैल्यू कितनी है? ये x की जगह 1 है। मुझे क्या चाहिए x की जगह पे? 7 किधर रहता? 2 3 4 5 6 7। ये 7 है, ये इनपुट 7 है, तो इसका आउटपुट ये होगा, मतलब ये होगा। आउटपुट मतलब y होता है। तो आपका जो y है वो 0 के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है कि नीचे? ऊपर। मतलब y क्या हुआ? पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये y क्या हो गया? पॉजिटिव। y मतलब ही लॉग होता है, मतलब यहाँ पर भी क्या आ गया? y क्या आ गया? मतलब मैं अगर ऐसा लिखूंगा y इज इक्वल टू लॉग 7 का बेस 2, तो y क्या आ गया? इनपुट डाला 7 तो आउटपुट मिला ये। इसको वो होता है पॉजिटिव। तो आउटपुट कौन था? y क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ये नंबर कैसा नंबर है? पॉजिटिव। देखो पहला क्वेश्चन क्या था? पॉजिटिव था पहला आंसर, था कि नहीं था? मेरे को एक बार समझाने को टाइम लगेगा, फिर अब देखो फटाफट हो जाता। ठीक है ना। 7 आगे होगा 1 के। ये इनपुट का आउटपुट क्या होता है? पॉजिटिव आएगा, तो पूरा आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव। देखो ये वाई एक्सिस पर जो भी वैल्यू होती है ना, वाई एक्सिस पर जो भी वैल्यू होती है वो सारी वैल्यू इसका आंसर होता है। इसका मतलब भी तो वाई होता है ना रे। इनपुट डालोगे तभी तो आउटपुट आएगा ना। तो जो आउटपुट होगा वो किसके वैल्यू होगी बताओ? जो आउटपुट होगा वो log 7 का आंसर होगा। जो आउटपुट होगा किसका आंसर होगा? वो 7। तुमने इनपुट क्या रखा? 7, तब तुम्हें आंसर क्या मिला? log 7। इनपुट कहाँ प्लॉट करते? एक्स एक्सिस। तब आउटपुट कहाँ पर प्लॉट होगा? वाई एक्सिस पर। समझ आया कि नहीं समझ आया? क्लियर हुआ कि नहीं? अगला क्वेश्चन बताओ क्या था? लॉग क्या था अपना? अगला एग्जाम्पल था log 3 के बेस में 0.2। यही था क्या? ये पहली बात तो मुझे बेस बताओ क्या है? हाँ, 0.2 मतलब बेस 0 से 1 के बीच में है ना। तो कौन सा ग्राफ सिलेक्ट करूँ? ये वाला ग्राफ सिलेक्ट, डिक्रीजिंग वाला ग्राफ। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब इनपुट में ये वाला इनपुट क्या है? 7। ये इनपुट क्या है? 7। इनपुट 1, सॉरी ये इनपुट क्या है? 1। मुझे इनपुट क्या चाहिए? 3। इनपुट है ना, इनपुट क्या चाहिए मुझे? 3 चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? इनपुट 3 कहाँ रहेगा? इनपुट मतलब x, इनपुट मतलब x। ये x दिख रहा क्या? x की प्लेस पे क्या रखा है मैंने? 1। अपने को क्या चाहिए? 3। 3 किधर रहता? 1 के आगे ना। 1 ये किधर रहेगा? 2 ये क्या रहेगा? 3। यस और नो? 3 इनपुट का आउटपुट बताओ। यहाँ है ना। मतलब ये होगा आउटपुट। आउटपुट 0 के ऊपर है कि नीचे? मतलब 0 के नीचे बोले तो नेगेटिव। तो इसका आंसर
नेगेटिव क्या आया, वाई नेगेटिव आया, आउटपुट नेगेटिव आया। तो इसका मतलब जैसे ही आपने इनपुट में 3 रखा, आपका जो आउटपुट है वो क्या आया, नेगेटिव आया। आउटपुट मतलब क्या होता है पता है, log 3 होता है। यही तुम्हारा क्या है आउटपुट, क्या है आउटपुट, एक्स एक्स के नीचे नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव है क्या, नेगेटिव। देखो तुम्हारे उधर आंसर में देखो नेगेटिव है क्या, समझ आया कि नहीं समझ आया, समझ आया, समझा थोड़ा बहुत। इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट ना अपन थोड़े से बाद में पढ़ेंगे, पर मुझे लगता है तुमको अभी समझा दूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ भी हो जाए। अच्छा थर्ड क्वेश्चन, 1/5 के बेस पे 1/3, तो वो तो हमने कैंसिल कर दिया ना। 1/5 को 5 का पावर -1 लिखा, 1/3 को 3 का पावर -1 लिखा, वो सामने के कट गया, तो क्या मिला, log 5 का बेस 3 मिला ना, क्या मिला, देखो ना थर्ड क्वेश्चन रे। log 1/5 का बेस 1/3 था, 1/5 को मैंने 5 का पावर -1 लिखा, 1/3 को मैंने 3 का पावर -1 लिखा। आर्गुमेंट का पावर जाएगा न्यूमरेटर में, बेस का पावर जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस माइनस कट गया, क्या बचा, log 5 का बेस 3। ध्यान है क्या सबका, log 5 का बेस 3। नाउ आई वांट log 5 का बेस 3, कहाँ आएगा, log 5 का बेस 3, कौन सा ग्राफ, ये वाला कि ये वाला, ये वाला ग्राफ। आर बेस क्या है तुम्हारा, मतलब 1 से बड़ा बेस है, मतलब ये वाला ग्राफ आएगा। अब आर्गुमेंट में क्या है अपने पास 5, ये कितना रहता 1, 1 के आगे रहेगा ना 5, 2 3 4, ये रहेगा तुम्हारा 5। तो 5 इनपुट का आउटपुट क्या है, 0 से बड़ा कि 0 से छोटा, बड़ा, मतलब आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, खत्म। कितना इजी है, अरे सिर्फ देखना है 5 पॉजिटिव, 1 से छोटा नेगेटिव, खत्म, खटाखट आंसर आता है बिल्कुल, समझ आ गया। मुझे फटक से आंसर बताओ बेटे, फटक से आंसर बताओ। लॉग लॉग 5 टू द बेस 1/3, जल्दी से आंसर बताओ, पॉजिटिव कि नेगेटिव, फटाफट आंसर बताओ, क्या आएगा, क्या किया तुमने, बेस तुम्हारा 1/3, मतलब बेस 0 से 1 के बीच में, ग्राफ कौन सा, ये वाला डिक्रीजिंग ग्राफ, 5 किधर रहता आगे, तो 5 के लिए आउटपुट क्या आ रहा, नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव। अच्छा मैंने ये कर दिया, तो सोच समझ के आंसर करना है, ठीक है ना, जल्दी से बोलो, बेस क्या है, बेस क्या है, 6 बेस है, मानते हो कि नहीं मानते हो, बेस क्या है 6 है। अच्छा ठीक है, और बेस क्या है 6 है, हाँ बेस तुम्हारा 6 है, ओके। बेस तुम्हारा क्या है 6 है, और आर्गुमेंट में 5 है, आर्गुमेंट छोटा है, बेस बड़ा है, इसको मान लो ना एक्स, एक्स मान लो, क्या हो जाएगा, हालांकि टाइम थोड़ा चले गया, अपन इसको कल करते वैसे, पर अभी बता देता हूँ मैं, देखो कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस के पावर में RHS। दिस इज योर क्वेश्चन मार्क, सोचो। चलो आज के लिए इतना ही है, हम बाकी पढ़ते हैं कल। अरे ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं ना मैं यार, तीसरा चौथा ही तो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आर्गुमेंट क्या था छोटा और बेस क्या था बड़ा, सोचो अभी क्या करना है इसमें, ठीक है। समझ में आएगा, आजकल के समझ में आया कि नहीं आया, आया पूरा क्लियर है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय।